हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें इन चारों फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी को बताना है कि चारों फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में बोल देता है कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि किस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हम लोग एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। तो मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मैं लिखूँगा let us check continuity at x equals to a belongs to रियल नंबर। मतलब हम लोग किसी एक आर्बिट्रेरी नंबर पे कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि किस पॉइंट पे चेक करना है कॉन्टीन्यूटी, है ना। तो कैसे चेक करते हैं, आपको प्रोसेस पता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए निकालते हैं। ये तीन चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब जाके कॉन्टीन्यूटी चेक होती है। क्योंकि हम लोग कॉन्टीन्यूटी ए पे चेक कर रहे हैं, याद रखिएगा ए पे। ए कैन बी एनी नंबर, ए कुछ भी हो सकता है फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। इस ए पे चेक करना ना, इसलिए ए माइनस होगा क्लियरली, और फिर यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ठीक है। यहाँ पे ए है ना, तो ए प्लस होगा राइट हैंड लिमिट निकालते वक्त, और एफ एक्स, ठीक। तो ये जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू फर्स्ट केस में है एक्स माइनस 5। तो इस एक्स की जगह सिंपली ए रख देते हैं, तो ये जाएगा ए माइनस 5, ठीक है। फिर इस एफ एक्स की जगह भी हम लोग वही रख देंगे, तो ये ले जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एक्स माइनस 5। तो ये जाएगा एक्स की जगह ए रख देंगे, तो ये जाएगा ए माइनस 5, ठीक है। और एफ ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, अब जानना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है एक्स माइनस 5 के। तो एक्स की जगह ए रखेंगे तो जाएगा ए माइनस 5। अब एक चीज़ नोटिस करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी ए माइनस 5 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी ए माइनस 5 आ रहा है, और एफ ऑफ ए भी ए माइनस 5 आ रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस, एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। मतलब हर रियल नंबर पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। फर्स्ट वाला कॉन्टीन्यूअस है, तो इसमें मैं टिक लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूअस है, ये पे मैं लिख दे रहा हूँ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। अब देखिए सेकेंड वाले में भी हम लोग सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा लेट अस चेक कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ए, एट एक्स इक्वल्स टू ए हम लोग एक्स इक्वल्स टू ए पे कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ए की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। इस x के जगह 5 रख सकते हैं क्या, आप ही बताइए। इस x के जगह 5 रखेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइन होता है मैथ में, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है 5 पे डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए a की वैल्यू 5 नहीं ले सकते। हम लोग हर नंबर पे कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन 5 पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने का तरीका तो आप जानते ही हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर एफ ऑफ ए निकालते हैं, क्योंकि हम लोग ए पे चेक कर रहे हैं ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 1/x-5। तो इस x की जगह अगर a रख देंगे तो जाएगा 1/a-5, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 1/x-5। तो इस x की जगह अगर a रख देंगे तो ये जाएगा 1/a-5, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट भी निकल आएगा। एफ ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या है, उससे पहले देखिए कि एफ ऑफ एक्स क्या था। एफ ऑफ एक्स था आपका 1/x-5। तो इस x की जगह अगर a रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a-5। और आप देख सकते हैं तीनों के तीनों ही 1/a-5 आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए
ए नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्टीन्यूअस है ये वाला भी पार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए, क्लियरली बोल रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा थर्ड, लेटस चेक कॉन्टीन्यूटी, लेटस चेक कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल्स टू a, लेकिन a जो है वो -5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से वही तरीका, तीन चीज़ें निकालते हैं हम लोग, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर एक राइट हैंड लिमिट, फिर एक एफ ऑफ ए निकालते हैं। यही तीन चीज़ें तो निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है थर्ड वाले पार्ट में, यह है x² माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। ठीक है, तो आप जानते हैं एक्चुअली में इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू a माइनस x² माइनस 5 का स्क्वायर बाई x प्लस 5। और आप जानते हैं ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू a माइनस x माइनस 5 x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इस x की जगह a रखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस 5। ठीक है, मतलब इसे कैलकुलेट करने पे आ जाएगा a माइनस 5। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आपने इस चीज़ को फैक्टराइज किया x माइनस 5 x प्लस 5 में, नीचे भी x प्लस 5 था, ऊपर भी x प्लस 5 था, दोनों कट गए, बचा x माइनस 5। अब आप क्या करते हैं, इस x के जगह a पुट करते हैं, इस x के जगह a पुट करते हैं, तो क्या हो जाता है, a माइनस 5, ख़त्म। ठीक है, काम कर रहा हूँ यार, स्टेप में हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं था, ये भी तो निकालना है। तो इसमें वही प्रोसेस अपनाएंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है x² माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। तो इस 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस x² माइनस 5 का स्क्वायर बाई एक्स प्लस 5। फिर आप जानते हैं ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 सॉरी x टेंस टू a प्लस x माइनस 5 और x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 5। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, और जब इस x के जगह आप a रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस 5। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जो अभी आपने अप्लाई किया है, इसको मिटा दे रहा हूँ जगह का मैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं LHL और RHL दोनों सेम आए हैं। अब एफ ऑफ ए भी निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ ए मतलब देखिए, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या था, एफ ऑफ एक्स मतलब था x² माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। ठीक है, तो एफ ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए मतलब हो जाएगा a² माइनस 25 बाई ए प्लस 5। 25 का 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जाएगा a² माइनस 5 का स्क्वायर बाई ए प्लस 5। ठीक है, और इसे आप फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं a माइनस 5 a प्लस 5 डिवाइड बाई a प्लस 5। a प्लस 5 से a प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा सिंपली a माइनस 5। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं LHL RHL और एफ ऑफ ए तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा LHL RHL और एफ ऑफ ए की वैल्यू सेम है, इसका मतलब f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, लेकिन a की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में भी हम लोग चेक करेंगे वैसे ही जैसे कर रहे थे अभी तक। तो मैं लिखूँगा लेटस चेक कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, तो हम लोग इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल्स टू a चेक करेंगे। फिर से वही तरीका, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, और फिर एफ ऑफ ए निकालते हैं ना।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। वहीं राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 5, तो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस 5 जब आप x की जगह ये रख देंगे। सिमिलरली ये क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, और x की जगह ये रख देंगे तो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस 5। फिर एफ ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ x माइनस 5, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ a माइनस 5 एंड वी आर डन। क्लियरली दिख रहा है LHL RHL और एफ ऑफ ए तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो चारों के चारों पार्ट हो गए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ये भी चौथा वाला पार्ट भी कॉन्टीन्यूअस है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 5 पे क्या होगी। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू 5 पे क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।